एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। सुबह के लगभग ना 6:30 बजे के करीब का ये टाइम है। और यहाँ पर मेरा जो है ना नाश्ता बनाने की तैयारी चल रही है। तो सब्ज़ी तो मैंने बना ली थी आलू बैंगन की, और साथ ही जो है रोटी बना ले रही हूँ क्योंकि मोक्ष को स्कूल जाना है और अभी नवरात्रों के दिन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे व्लॉग थोड़ा सा लेट हो चुके हैं क्योंकि बीच बीच में अभी व्लॉग मेरा आ भी नहीं रहा है और नेट की भी प्रॉब्लम चल रही है हमारे यहाँ पर। तो मेरा ना मतलब नेट का ऐसा रहता है, जैसे मैं वीडियो जिसे मुझे अपलोड करना होता है तो मुझे अलग से रिचार्ज कराना पड़ रहा है, तब जा कर के वीडियो अपलोड हो पा रहा है। एक एक दिन का जो है बीच में गैप भी हो गया है। तो वैसे कोशिश रहती है मेरी कि गैप ना हो, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है नेट प्रॉब्लम की वजह से ही, तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग बिज़ी चल रहे होते हैं, जैसे घर से बाहर हो तो नहीं हो पाता है। तो बस ये ना यहाँ पर जो है नवरात्रि का ही टाइम है और मैं आज व्रत भी रखने वाली हूँ अपना। तो सुबह के टाइम में ना सभी के लिए जो है नाश्ता सब्जी वगैरह बन जाती है ना, तो दिन भर की टेंशन नहीं रहती है दोपहर के खाने की या कुछ भी। क्योंकि जब नवरात्रि का व्रत रखना होता है, और ये फर्स्ट डे नवरात्रि का व्लॉग है मेरा, तो इसके बाद ना फिर पूजा पाठ ये सब की भी तैयारी करनी है, मंदिर लगाना है। तो कल तो मैं नहीं लगा पाई थी, कल मुझे टाइम लगा ही कल मैंने सोचा कि चलो कल सुबह में ही अपना जो है मंदिर लगा लेंगे, और जो भी नारियल वगैरह जो चीज़ें रखनी रहती है वो कल ही जो है अपना करेंगे। क्योंकि आज के दिन में ना ये था कि सुबह में नाश्ता तो बन ही जाता है, जैसे सुबह में सब्जी बन जाती है ना, तो दोपहर का इतना टेंशन नहीं रहती है। तो फिर तो ये है कि रात में तो खाना फिर बनाना ही रहता है। लेकिन ये रहता है कि जिस दिन हमारा व्रत रहता है हमें थोड़ा सा आराम मिल जाता है, लेकिन आज मुझे आराम का कोई टाइम नहीं था तो मैं नहीं कर पाई। क्योंकि आज के दिन ना मतलब मुझे थोड़ा सा तैयारी भी करनी थी, मुझे जाना था घर पर, तो वो सब काम भी मुझे आज ही करने थे। लेकिन दोपहर से पहले मैंने अपना कोई काम शुरू नहीं किया था। दोपहर तक तो मतलब ये रहता है कि लंच होता है, बच्चों का स्कूल से आते हैं, और फिर जो है 11 बजे तक अपना वीडियो भी जाना होता है, फिर सुबह के काम रहते हैं। अभी तक साफ़ सफाई भी नहीं हुई है क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बाद में ही अक्सर करके सफाई भी होती है। और फिर जब मंदिर लगाना होता है तो उसमें भी टाइम लगता है, जब पूजा पाठ अपनी रहती है व्रत के दिन। तो बस यहाँ पर ना मैंने अपना काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ कर दिया था। बर्तन जितना भी खाली हुए हैं तो मैंने सिंक में अपना इकट्ठा कर दिए थे। उसके बाद ना यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी थी। कल था मावस का दिन तो मैंने कल कपड़े नहीं धुले थे। तो हमारे यहाँ पर तो मावस के दिन कपड़े धुलते नहीं हैं, वैसे दोपहर के बाद धुल लेते हैं, जैसे मावस पूजन हो जाता है उसके बाद। लेकिन फिर मैंने धुले नहीं थे कि चलो कल जो है अपना कपड़े धुल देंगे। और फिर जैसे अगर मैं कल घर भी जाऊंगी तो फिर इतना ज़्यादा कपड़े पेंडिंग नहीं रहेंगे। तो फिर ये रहता है ना कि कल भी धुलना है आज भी धुलना है, तो फिर मैंने इकट्ठा ही कर लिए थे कि चलो कल धुल लेंगे। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े थे मैंने पहले जो है अपना पहला स्लॉट लगा दिया है। और कपड़े वैसे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन एक बेडशीट भी मैंने डाल दी थी फिर अपनी। यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह लगाने के बाद मैंने यहाँ पर किशु को नहला दिया था। इसके बाद ना मैं फ्री हो जाती हूँ बच्चों से, बस फिर जो है घर की साफ़ सफाई का काम ही रहता है। सुबह के टाइम में ये रहता है कि 8 बजे तक मेरा बच्चों का नहलाना वगैरह सब काम हो जाता है। कभी कभी 7:30 बजे भी मैं किशु को जो है नहला देती हूँ, जैसे वो फ्रेश हो जाता है ना, तो सुबह के टाइम में भी नहला देती हूँ। क्योंकि अभी जो है इतना ठंडा भी नहीं है, गर्मी का ही टाइम है, और दिन भर में धूप इतना तेज़ निकलती है कि गर्मी ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। धूप इतना तेज़ होती है कि बाहर अगर धूप में निकल भी जाए तो मुँह ना एक तरह से जो है जल सा जाता है। जब से बारिश हो रही है तो ठंडा सा मौसम बना हुआ था, लेकिन अभी ना ऐसे लग रहा है कि दोबारा से गर्मी का मौसम जो है शुरू हो गया है। और फिर उसके बाद जो है अचानक से ठंड भी आ जाएगी, क्योंकि ठंड आने का टाइम तो हो ही गया है। अभी जो है करवा चौथ वगैरह आएंगे तो इसके बाद तो मौसम चेंज हो जाता है सुबह शाम में। तो बस यहाँ पर मैंने किशु को नहला दिया था। उसके बाद मैंने उसको नीचे भेज दिया था, मतलब थोड़ा देर ऊपर घूमेगा फिर नीचे। वैसे अभी हस्बैंड ऊपर ही थे क्योंकि शॉप ओपन करने का टाइम नहीं हुआ था, तो अभी तो इस टाइम पर ऊपर ही खेल रहा था। लेकिन जब उसके पापा जी नीचे जाते हैं तो वो अपने पापा के साथ फिर नीचे चला जाता है, तो फिर मैं पूरे घर में अपना आराम से पोछा लगा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये होता है ना कि जब हम घर में अकेले होते हैं तो घर की साफ़ सफाई भी जल्दी से हो जाती है, जब बच्चे भी घर में नहीं होते हैं साफ़ सफाई के टाइम। बाकी जो है ना फिर वैसे उसके राउंड ऊपर नीचे लगते ही रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो अपना बेड ठीक कर दिया है, चादर को बिल्कुल टाइट कर दिया है। इसी तरह से ना मुझे बेडशीट डली हुई अच्छी लगती है जब सिलवटें नहीं होती है। और कई बार ऐसा होता है जैसे कंघी से मैं करती हूँ ना तो अच्छे से नीचे जाती भी नहीं है, गद्दा इतना हैवी है कि दबाना मुश्किल हो जाता है।
और एक बार जब मैं इसको गद्दे को उठा रही थी ना, तो नाखून में पता नहीं कैसे मेरे जो है ना, पता नहीं क्या लगा, तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो गया था। तो उस दिन से ना मैं थोड़ा सा अपना हाथ भी बचा करके करती हूँ। तो गद्दे के नीचे मैं कम कोशिश करती हूँ चादर को पहुँचाने की, बाकी मैं उसको जो है साइड में दबा देती हूँ, क्योंकि मेरे बेड में साइड में जगह है चादर को दबाने की। बस अभी जो है अपना बेड वगैरह सही करने के बाद मैंने अपनी झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। सारी चीज़ों को मैंने समेट दिया था, और झाड़ू के बाद अब मैं डस्टिंग करूँगी अपनी। पहले तो सबसे पहले काम जो है झाड़ू का ही रहता है। डस्टिंग तो मेरी हमेशा ही होती है, बेड पर तो लगता ही लगता है, मेरा एक कपड़ा तो बेड पर लगता ज़रूर है। तो यहाँ पर ये पफ़ी वगैरह हटा करके मैंने झाड़ू निकाल दी है। और एक कमेंट भी आया था इनके लिए कि ये क्या चीज़ रखी हुई है। तो ये ना सोफ़े के साथ जैसे पफ़ी स्टूल बनाते हैं ना, बेबी स्टूल इनको बोला भी जाता है, तो ये हमने जो है सोफ़े के साथ, जैसे हमारा काम है सोफ़े वगैरह बनाने का, तो ये उनके साथ बनाए थे। तो इसमें क्या हुआ था, ये सोफ़े से थोड़ा सा ऊंची हाइट इनकी हो गई थी। तो फिर जो है ना, ये किसी काम के नहीं थे, तो मैंने इसको घर में रख लिया था। हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो इसको ऊपर रख लो घर में, और मजबूत तो रहते ही है, बैठने के काम आते हैं। आप इसको टेबल के ज़रिए भी जो है यूज़ कर सकते हैं एज अ टेबल। तो वैसे ना ये बैठने के सही रहता है। जैसे हमने अंदर रूम में रख लिया है, चेयर वगैरह उठाना नहीं पड़ता है, अपना जो है ये पफ़ी उठाओ और बैठ जाओ। तो ये जो है ना सबसे ईज़ी तरीका, मतलब जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से। तो मैंने इसको जो है ना, बल्कि अभी तक मैंने इस पर कवर वगैरह कुछ नहीं डाला हुआ है। ये पॉलीथीन में मैंने इसको ना, जो रैप करते हैं, पैकिंग करते हैं जैसे, इसको मैंने ऐसे ही पैक करा दिया था। वैसे ये पैक पहले से ही था, लेकिन इसमें ना नीचे पाए नहीं लगे हुए थे, तो मैंने फिर पाए भी लगवा दिए थे। क्योंकि जब हाथों हाथ कोई काम हो जाता है ना, घर का काम खास कर करके, तो वो हो ही जाता है। लेकिन घर के काम अगर रुक जाते हैं ना, तो वो रुक ही जाते हैं। इसी तरह से मेरा सोफ़े का काम रुक गया है। मतलब पिछले सीज़न जैसे दिवाली वगैरह पर अगर मेरा सोफ़ा बन जाता तो बन ही जाता, लेकिन अभी इस टाइम पर टाइम नहीं है। क्योंकि ये होता है ना, कभी वो भैया लोग आते हैं, कभी नहीं आते। जब आते हैं तो काम रहता है, और जब काम नहीं होता है तो चले जाते हैं। तो ये बारिश आने से पहले ही मैं इसको ठीक कराने वाली थी, लेकिन फिर जो है ना बारिश हो रही थी। जैसे हमारे रूम में शीशे नहीं लगे हुए थे बाहर रूम में, तो उसमें से बारिश आती थी। तो उस वजह से फिर मैंने बनाया नहीं था कि बारिश के बाद देखेंगे, दिवाली के टाइम में बनवा लेंगे। और फिर जो है अभी कैंसिल ही होने को मुझे ना मतलब दिख रहा है कि दिवाली से पहले मेरा सोफ़ा नहीं होगा। जब किसी चीज़ का टाइम होता है ना, तो वो उसी टाइम पर होता है। खास करके घर के काम जब कहते हैं ना हस्बैंड, मतलब वो कह रहे थे कराने के लिए, तब उस टाइम पर मैंने मना कर दिया था। उस टाइम पर मुझे फ़ायदा भी कुछ नहीं था उसको बनवाने का, क्योंकि फिर जो है ना सोफ़े को कभी इधर खिसकाओ इधर खिसकाओ, फिर ये होता है ना कि मेहनत तो लगती है, साथ ही जो है पैसा भी लगता है। तो फिर चीज़ें जो है ख़राब हो जाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैंने सोचा था कि बाद में, लेकिन अभी जो है देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो कपड़े मेरे सारे धुल चुके थे, इनको मैं ऊपर लेकर के आ गई हूँ छत में। तो कुछ कपड़े मेरे बाकी हैं अभी मशीन के अंदर, तो उनको मैं बाद में डालने आऊँगी जब नहा लूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना, अभी मैं नीचे जा कर के पोछा लगाऊँगी। तो एक बार जो कपड़े का काम निपट जाता है ना, तो निपट ही जाता है। और ये रहता है कि धूप इतना तेज़ रहती है ना, फिर नहा करके आने के बाद इतना सारे कपड़े फैलाने में ना हालत ख़राब हो जाती है। और ये रहता है कि कपड़े जो है जब तक मैं दूसरे लेकर के आऊँगी ना, तो ये सूख जाएंगे। इनको मैं नीचे लेकर के चली जाऊँगी। सारे कपड़े मैंने इधर जो है अपना छत पर डाल दिए थे, और कैमरे में बिल्कुल अंधेरा दिख रहा था, क्योंकि मेरा फ़ोन ना उस साइड में रखा हुआ था। और इधर से देख सकते हैं आप कितना तेज़ वाली जो है धूप निकली हुई है सुबह के टाइम में। और ये टाइम ना सिर्फ जो है 8 सवा 8 बजे के करीब का है, और इस टाइम पर इतना कड़ाके वाली धूप निकली हुई थी। वैसे धूप लेट निकली थी, क्योंकि अभी ना अर्ली मॉर्निंग सुबह में 6 सवा 6 बजे तक धूप नहीं निकलती है हमारे यहाँ पर। सूरज भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन बाद में जो है ना 7 साढ़े 7 बजे पूरा अच्छा खासा सूरज निकल चुका था। तो बस अभी जो है ना ऊपर से आने के बाद मैंने पोछा लगाया, उसके बाद मैं नहा ली थी। जैसे कि पहला नवरात्रा है, मेरा व्रत भी है, तो मैं सोच रही थी कि मैं साड़ी पहन लेती हूँ। साड़ी मेरी अभी भी बेड पर ही रखी हुई है। मैं मतलब कंफ्यूज हो रही थी थोड़ा सा कि ये पहनूँ या ये पहनूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज मुझे बहुत सारे काम है, तो साड़ी मेरा मैं थक जाऊँगी। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं, तो मैंने ये वाला जो है ना अपना ड्रेस पहन लिया था। ये मैंने आज फर्स्ट डे ही पहना है, क्योंकि श्राद्ध वगैरह में तो पहनते नहीं हैं, नया
नया कपड़ा, लेकिन नवरात्रों से तो स्टार्ट हो जाता है, फिर जो है अपना पहनते रहो। तो यहाँ पर ना मैंने अपना कंघी वगैरह नहीं की थी, बाल मैंने धुल लिए थे, ऐसे ही मैंने क्लच लगा लिया फिंगर निकाल करके, और खाली था गला मेरा, तो मैंने हल्का सा जो है ना मंगलसूत्र डाल लिया है, मतलब जो पतले पतले से आते हैं थोड़ा सा वो वाले। तो बस यहाँ पर ना अपना ये सब काम निपटाने के बाद घर का मेरा सारा काम हो चुका है, कपड़े भी मैं दोबारा से जो है डाल करके आ चुकी हूँ। उसके बाद ना बस मैं सबसे पहले अपना पूजा की तैयारी करूँगी, फिर मैं बनाऊँगी चाय सबके लिए, मतलब हस्बैंड के लिए, अपने लिए, उनका जो है नाश्ता होगा, और अपने लिए देखते हैं क्या करेंगे नाश्ते में। तो थोड़ा तो ये रहता है ना, जब घर के काम कर लेते हैं तो एनर्जी के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है सुबह के नाश्ते में, बाकी तो जो है फिर दिन भर भी कुछ ना हो तो चल जाता है। तो यहाँ पर ना मतलब हस्बैंड रात में लेकर के आए थे थोड़ा बहुत सामान जो कि पूजा के लिए चाहिए होता है, एक दो चीज़ें ऐसी थी जो मैंने किचन के लिए भी मंगा ली थी। तो बस ये सारा सामान ना मैं किसी भी कंटेनर में नहीं करूँगी, इनको मैं रख दूँगी इस वाले बड़े कंटेनर में, जब ज़रूरत होगी तो मैं तब इनको निकालूँगी। बल्कि एक दो दालें थी उनको मैंने बाद में कर लिया था कंटेनर में। फ़िलहाल तो ये सारा सामान मैंने यहाँ से हटा दिया है, और पूजा पाठ के लिए से नारियल वगैरह आया था, तो फिर जो है ये पॉलीथीन मुझे खाली करनी ही थी, रात में मैंने इसको नहीं खोला था। तो बस अपना जो है पूजा की तैयारी करते हैं। और आज ना मैंने 2 दिन पहले मंदिर के लिए कुछ बनाने के लिए बोला हुआ था, जो कि जैसे लकड़ी का भी काम रहता है, तो फिर उन भैया ने जो है ना बनाया नहीं, मतलब उन्हें भी शायद कुछ कन्फ्यूज़न नहीं कि कब चाहिए। तो मैंने बोला भी था हस्बैंड को कि मुझे ना पहले नवरात्रे से, मतलब मावस वाले दिन मेरे को चाहिए, और उस दिन वो लग जाएगा तो फिर मैं नवरात्रे के दिन अपना मंदिर जो है ना अच्छे से सेट कर लूँगी। लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई, उनको भी कन्फ्यूज़न रही कि पता नहीं मतलब कब चाहिए होगा, उन्होंने जो है सोचा कि आराम से बना देंगे। तो यहाँ पर ना मैंने अपना ये जो बच्चों की टेबल रहती है ना, स्टडी टेबल, तो ये मैंने ये ले ली थी। मैंने इसके ऊपर जो है कपड़ा मार लिया है अच्छे से, वैसे तो ये साफ़ ही थी, मैंने फ्रिज के बराबर में इसको रखा हुआ था। पहले भी मैंने मंदिर इसी टेबल पर अपना लगा रखा था, लेकिन अभी जो है मंदिर मैंने ऊपर लगवा दिया है दीवार पर, और उसके नीचे मैं एक शेल्फ बनवाना सोच रही थी जो कि मेरी नहीं बनी, जैसे प्लेट वगैरह रख लो, अपना पूजा का कुछ सामान रख लो, तो वही मैंने बनाने के लिए बोला था, लेकिन वो नहीं बनी। इसी वजह से मुझे यहाँ पर नीचे मंदिर अपना अलग से लगाना पड़ा। और फिलहाल जो है मैंने अपनी मूर्तियाँ वगैरह रख ली थी यहाँ पर, मूर्ति तो मैंने एक ही रखी थी। और फिर जो है अपना नारियल, लोटा वगैरह, और जो आम के पत्ते रहते हैं 7 हो या 9 हो, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको रख दिया है, उसके ऊपर नारियल रख दिया है। तो बस अभी जो है अपनी पूजा कर लेते हैं। पूजा वगैरह तो मैंने अपनी कर ली थी, और बड़ा ही अच्छा लगता है जब पूजा अच्छे से हो जाती है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर बस मैं चाय पीऊँगी। चाय मैंने रखी हुई है साइड में, और मैंने सोचा अपने लिए मखाने फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने इनके अंदर ना नमक ऐड नहीं किया है, नमक वगैरह का कुछ नहीं खाते हैं, दिन में खा भी लेते हैं, लेकिन मैंने इसमें नमक नहीं डाला था। तो बस इनको मैंने देसी घी डाल करके और इनको ऐसे ही फ्राई कर लिया है। चाय भी मेरी बन चुकी थी, बस यहाँ पर मैं प्लेट लगा दे रही हूँ, और नीचे के लिए भी मैंने चाय बनाई थी। फिलहाल तो यहाँ पर जो है अभी नाश्ता कर लेते हैं और इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।